इसका नाम, पहले वाले का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी वहां पर भी आप लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे होगे, तो वहां पे भी आएगा इसका नाम। इसको बोलते हैं एलाइल। क्या बोलते हैं? एलाइल। और पॉजिटिव चार्ज है इसलिए एलाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, नाम याद रखना। डबल बॉन्ड के एक बाद वाले कार्बन पर कुछ कुछ है, जो भी है, प्लस है माइनस है, अभी कहीं हेलोजन जुड़ेगा तो एलाइलिक हेलोजन हो जाएगा। इसको बोलते हैं विनाइल, विनाइल कार्बोकेटायन, एलाइल कार्बोकेटायन एंड विनाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, एलाइल और विनाइल। ठीक, अब इसमें देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, इसमें रेजोनेंस होगा और रेजोनेंस हाइब्रिड बना दूं सीधा, CH2 फिर पार्शियल डबल, फिर CH, फिर पार्शियल डबल, फिर CH2 पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव। रेजोनेंस होने की वजह से कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज काय में कंप्लीट हो कन्वर्ट हो गया, पार्शियल पॉजिटिव। चार्ज बढ़ गया, कम हो गया, कम हो गया। कम होने से क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें रेजोनेंस होगा क्या? नहीं, दिस इज नॉट रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, वहां तक कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टेबल है, अच्छी बात है। हमको इस पे ज्यादा इंटरेस्ट है। अब इसमें ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है, तो आओ जरा देखते हैं इसको। ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH और इस पे पॉजिटिव। ठीक, अब बोलो भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने जाएंगे, ये वाले का क्या आएगा? 2 सिग्मा और 0 लोन पे टोटल 2, क्या आएगी हाइब्रिडाइजेशन? sp। sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद है क्या किसी को? है सबसे ज्यादा वैल्यू कौन बोला? 3.25। बहुत बड़े, वेरी गुड। इलेक्ट्रोनेगेट डर गया था बेचारा मारे कर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी इसकी? 3.25। याद रखेंगे सब लोग भैया, कौन सा कार्बन है? sp कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती? 3.25। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती 3.5। यह 3.25 ऑक्सीजन से थोड़ा सा ही कम है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और कौन सा चार्ज आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिव पे? पॉजिटिव। तो यहां लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाँ जी, वो आदमी जो बचपन से डाकू बनना चाहता था, आपने उसको IAS ऑफिसर बना करके पुलिस में कमिश्नर बना दिया। अच्छा लगेगा उसको? खराब लगेगा? खराब लगेगा। स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा? ये अनस्टेबल नहीं होता है, ये होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। याद रखेंगे, इतना हाईली अनस्टेबल होता है कि आगे जाकर के ये SN1 रिएक्शन भाग ही नहीं लेगा, बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं है। इतना अनस्टेबल होता है कि बनाना ही नहीं चाहते लोग। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक, हाईली अनस्टेबल। चलो अभी इधर आ जाओ, ये वाला, इसका नाम पता है क्या किसी को? नाम एनीवन? हाँ, और वो वाले का कहीं बताया हूं है? एक आध दिन बताया हूँ जीजा जी नाम लिखे होंगे करके, हैं? तो बेंजीन के रेडिकल का क्या नाम रखा था उन्होंने? फिनाइल। ये किसका रेडिकल है? बेंजीन। इसका नाम क्या है? फिनाइल। और टॉल्यूइन के रेडिकल का क्या नाम रखा था? बेंजाइल। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा। तो ये टॉल्यूइन का रेडिकल है, ये वाला, और इसका नाम लिखेंगे भैया, दिस इज बेंजाइल कार्बोकेटायन एंड दिस इज कॉल्ड फिनाइल कार्बोकेटायन। बेंजाइल कार्बोकेटायन, फिनाइल कार्बोकेटायन। डबल बॉन्ड देखना इधर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। इसमें रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होने के बाद यहां बताओ, यहां क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड। बहुत बढ़िया। CH2 पे कौन सा चार्ज? पार्शियल पॉजिटिव। यहां बीच में गोला तो लगा ही है, यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, यहां पार्शियल। ऑर्थो और पैरा पे होता है, मेटा पे नहीं होता है। ठीक, तो ये आ गया। ये पूरा चार्ज था, 4 जगह बढ़ गया। बढ़ गया या कम हो गया? कम हो गया। चार्ज कम हो गया, और चार्ज कम होने की वजह से
स्टेबिलिटी बढ़ गई, दिस इज ऑल्सो स्टेबल बाय रेजोनेंस, है ना, रेजोनेंस हो रहा है इसलिए स्टेबल बाय रेजोनेंस। इतनी बातें अपन इसके लिए लिख सकते हैं। जबकि ये जो फिनाइल है ये वाला, इसमें रेजोनेंस होगा, लेकिन वो रेजोनेंस होगा अंदर ही अंदर, साइक्लिक रेजोनेंस। साइक्लिक रेजोनेंस नहीं तोड़ेंगे ये लोग, है ना, एरोमेटिक है, बढ़िया चल रहा है। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। अच्छा, ये जब रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा तो ये ऐसे ही बना रहेगा, या इसको मैं पार्शियल वार्शियल चार्ज लिख सकता हूं? ऐसी प्लस का प्लस रहेगा या पार्शियल लिख दूं? प्लस का प्लस रहेगा, क्योंकि रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, कहीं नहीं जा रहा है वो। समझ में आई बात? ठीक। तो यहाँ चार्ज कम है या ज्यादा है? ज्यादा चार्ज है। इस पे पार्शियल पॉजिटिव था और इस पे कंप्लीट पॉजिटिव है। इसमें चार्ज क्या है? ज्यादा, और ज्यादा चार्ज होने की वजह से स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो पहला तो स्टेबिलिटी कम हो गई। दूसरा, नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, नॉट स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, अंदर रेजोनेंस हो रहा है लेकिन पॉजिटिव चार्ज भाग नहीं ले रहा है, पॉजिटिव चार्ज पूरा का पूरा बना हुआ है। दूसरा देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग है, हर कार्बन पे क्या होता है? एक हाइड्रोजन। इसका एक हाइड्रोजन हटाने के बाद यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो अब वहां पे हाइड्रोजन नहीं, उसको हटा के ही पॉजिटिव चार्ज आया, H माइनस हटाया वहां से तो वहां प्लस आया। समझ में आ गया? अच्छा, तो यहाँ पे क्या क्या है मेरे पास? मेरे पास यहाँ पे देखोगे तो ये वाले कार्बन से रिलेटेड ये सिग्मा है, ये पाई है और ये सिग्मा है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा बोलो? 2 सिग्मा 0 लोन पेयर। कैसा आएगा? ओहो, इससे मिटता नहीं ना, इससे मिटता है। 2 सिग्मा 0 लोन पेयर, हाँ, कैसा आ जाएगा बोलो भैया? ये sp आ गया, और sp आ गया तो फिर से sp कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.25, और क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा बोलो फिर से? ये हाईली अनस्टेबल। तो 2 कार्बोकेटायन हाईली अनस्टेबल है, एक है फिनाइल और एक है विनाइल। विनाइल और फिनाइल दोनों इतने अनस्टेबल हैं कि बनते ही नहीं है, इसीलिए विनाइल और फिनाइल, अभी SN1 रिएक्शन पढ़ेंगे अपन लोग 10-15 दिन के अंदर, है ना। तो SN1 रिएक्शन जो है उसमें कार्बोकेटायन बनता है। विनाइल और फिनाइल दोनों इतने अनस्टेबल हैं, बनते ही नहीं है, इसीलिए विनाइल और फिनाइल वाला हेलोजन SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, बनेगा ही नहीं, ठीक है। क्यों नहीं बनेगा? हाईली अनस्टेबल। इसको मेंशन कर लेना, जरूर से लिख लेना, वहां हाईली अनस्टेबल है अपने, उसमें काम का है। तुम लोग को कैसे प्रसाद वो मिल गया अभी से? बूंदी से है, पहले बढ़ गया? तेरे को मिला है बस, बाकी लोग को मिल गया नहीं? बताओ यार कैसे? अरे यार उनको बोलो थोड़ा जल्दी आ याद करें तुम्हें। देख देख ऊपर, देख ऊपर देख। थोड़ा सा मैथ्स वाले सर को बोलो यार, कैसे कितने बजे छोड़ते हो? फिर तुम लोग घर जाते हो? तो ये भी तो मैथ्स वाली के, तो तू इसको लेने के लिए जाता है वहां, तो ये ले आएगा। अरे बाप रे, पहले इसको छोड़ के आते हो फिर लेने जाते हो। इसको गाड़ी चलाना सिखा दो तो खुद चला के जाए। अरे कौन सगी बहन है? नहीं ठीक है। सगा भाई तेरा कृष्ण है ना, ये तेरा भाई है। हो गया यहाँ तक के? बढ़ाऊं मैं आगे? हाँ है ना, फाइन। अगर कोई आएगा नगर निगम से तो आप लोग तुरंत कॉपी किताब बंद कर लेना, बोलना सर लड्डू बांटने बुलाएगा, है ना, लड्डू देंगे आपको। असल में प्रॉब्लम क्या है, मैं नहीं रखता क्लास। आप लोगों ने जो गर्मी की छुट्टी लिया है ना, वो अभी तक के सता रहा है मेरे को, है। 3 क्लास गर्मी की छुट्टी था, 3, और उससे आप लोग ऐसा पीछे हो कि रायपुर में ये खत्म हो गया है GOC। अगली क्लास से मैं ऑप्टिकल चालू करूंगा वहां मंडे से। अब अभी आपका जो है ना ऑप्टिकल पहुंचने में कम से कम 4 क्लास है। 3 क्लास आप लोग छुट्टी लिए और एक मैं छुट्टी नहीं दे पा रहा हूँ यहाँ। मेरे कोई भी काम होता है तुम लोगों को पढ़ा के जाता हूँ, 11वीं की छुट्टी दे देता हूँ भले, क्योंकि तुम लोगों ने अगले साल से मैं नहीं देने, इस साल तो मैं नया नया था तो मेरे को आइडिया नहीं था, अगले साल से मैं नहीं देने वाला छुट्टी, गर्मी की छुट्टी गया।
सिलेबस पूरा कराना जरूरी। गर्मी की छुट्टी 12वीं क्लास का बच्चा है, तीसरी चौथी का बच्चा है, गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा। पढ़ो बैठ के। हाँ आओ इधर, ये वाले में नुकसान उसका अभी तक। तुम आगे होते तो मैंने रायपुर में दे दी छुट्टी, आज नहीं पढ़ा रहा हूँ रायपुर में। कल पढ़ाया था, मंडे पढ़ाऊंगा। तो छुट्टी दे दी, 15 अगस्त के तो नहीं पढ़ाया ना। तुम्हें पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग पीछे चल रहे हो। आओ, 2 बार मेरे सुबह से 2 फोन आ चुका है दोस्तों का कि कहाँ घूम रहा है कर। एक का मैसेज भी आया कि बोले गर्मी के दिन, 15 अगस्त के दिन तो छुट्टी दे देता बच्चों को करके। तो मैं लिख के भेजा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मगर पढ़ नहीं रहा है ना इंडिया, ये तो दिक्कत है। आओ, ये वाला कॉन्जुगेटेड है नॉन कॉन्जुगेटेड? नॉन कॉन्जुगेटेड। ये वाला, इसका नाम हो जाएगा एलाइल कार्ब एनायन। क्या नाम हो जाएगा? एलाइल कार्ब एनायन। इसका क्या नाम हो जाएगा? ये अभी अब भी पढ़े हो, टॉलुइन का रेडिकल टॉलाइल नहीं होता है, क्या होता है? बेंजाइल। तो बेंजाइल कार्ब एनायन। हाँ जी, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, उल्टा नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। और अल्टीमेटली ये होगा कि इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव। बैक कैसे होता है? इसमें बैक नहीं होता क्या? नहीं मानता है। ओ मान गया। यही तो नहीं हटाना था, मैं रबर से मिटा देता। ये इधर से इधर, यहाँ कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। इस पे कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। तो कंप्लीट नेगेटिव से क्या हो गया? पार्शियल नेगेटिव थोड़ा सा कम हो गया। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? एनी आइडिया इसके? इसके बनेंगे 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक ये खुद और एक और। इसमें रेजोनेंस होगा नहीं होगा? नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होगा, है ना? आपने बनाया भी है कॉपी में, ये घूमेगा ऐसा गोल गोल। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? याद करो याद करो, सही बोल रहे हो, कितने? यहां तक के मिट गया, ज्यादा सीरियसली ले लियो। इसके 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और पार्शियल नेगेटिव कहाँ का आएगा? एक तो यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा। नहीं यहाँ नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ किया हूं मैं। वहां आएगा और एक यहाँ है। हाँ ठीक, यहाँ आएगा। ऑर्थो और पैरा आ गया समझ में? पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज कितनी जगह बटा? 2 जगह। यहाँ कितनी जगह बट गया? 4 जगह। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज क्या होगा? कम हो जाएगा। अच्छा, दूसरा रेजोनेंस अच्छी चीज है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें कितने बन रहे हैं? मात्र 2। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 5 वाला। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, फिर ये दूसरा हो गया और ये सबसे कम हो गया। समझ में आया? अच्छा, अब इस नेगेटिव चार्ज को देखो, ये बेंजाइल, तो ये 2 जगह बढ़ गया। मतलब ये एक रिंग में, पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज बच जाएगा जहां जहां आना है। यहां देखो, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये इस तरफ भी बढ़ जाएगा और इस तरफ भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो नेगेटिव चार्ज कितनी जगह बढ़ जाएगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज में क्या आएगा बोलो? यहाँ थोड़ा डिक्रीज आएगा, तो यहाँ पे डिक्रीज ज्यादा आएगा। और इसमें कितनी जगह बढ़ जाएगा बोलो? 3 रिंग की तरफ बढ़ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज और ज्यादा आएगा। सबसे ज्यादा रेजोनेंस लास्ट वाले में होगा। तो लास्ट वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा। फर्स्ट वाले की सबसे कम। आया ऐसे ही? बन गया था? नहीं बनाई? क्यों? अरे सब बहानेबाजी है बेटा, और कुछ नहीं है। चलो लो, नोट तो करो जल्दी जल्दी, हाथ तो चलाओ कम से कम। जो नहीं बना के आए कम से कम लिखो तो सही। तेरे को देते नहीं ये लोग गाड़ी चलाने? देते? चलाया कर गाड़ी, खूब चलाया कर, है ना? उसको बैठाल के चलाया कर। ठीक है, वहां से गाड़ी इससे ले लिए कर कि बोलना बैठ पीछे मैं चलाऊंगी करके। क्योंकि क्या है, जब तक के सीखेगी नहीं ना नारी। नहीं वो गलत, थोड़ा तेज चलवाओ, है ना?
नहीं, हमारी जिम्मेदारी है नारी से गाड़ी चलवाना। जब तक नारी गाड़ी नहीं चलाएगी तब तक रोडें सुरक्षित नहीं रहेगी। अंकल गाड़ी का क्लच, अंकल गाड़ी भी, कोई बात नहीं, होता है ऐसा, लेकिन चलाना जरूरी है, चलवाना जरूरी, नहीं सीखे ही कैसे। हाँ नहीं रहती उसके। हाँ, आज जैसे हमारे यहाँ की धर्म पत्नी है, उसको एक बार मैंने कार दे दी हाईवे में चलाने के लिए। उससे मेरे को नींद आ रही थी हल्की हल्की, बिल्कुल सच्ची घटना है ये। मेरे हल्की हल्की नींद आ रही थी, हम लोग वहां जा रहे थे पौंडीचेरी घूमने के लिए। दूसरा ही दिन था, रायपुर से निकले, मैं दूसरा ही दिन था। मैं कहीं तो रुका था महाराष्ट्र में, रात के निकल के हैदराबाद पहुंचने वाला था मैं। मेरे को सुबह सुबह हल्की हल्की नींद आई। मैं गाड़ी चलाने में तो नींद आती है, मगर मैं सोते सोते भी चला लेता हूँ, बढ़िया है ना। होता ही हो, आपके साथ भी होगा, मैं आपको बता रहा हूँ लिखित में, जब आप एक ही काम को बहुत बार कर लोगे तो नींद आने लगती। तो मेरे हल्की हल्की नींद आ रही थी, तो बीवी देख रही थी। अच्छा, प्रॉब्लम ये ना कि नींद नहीं आए कब, जब सामने वाला कोई अच्छा गाना बजाए। अब वो गाना बजा रही है, दिल पे जख्म खाते हैं। अरे भाई, आदमी गाड़ी चला रहा, इस समय कोई बढ़िया ऐसा कुछ हो, हिलता डुलता गाना हो, वो सारे दिल टूटे वाले में बोला एक भी गर्लफ्रेंड मेरी मेरे छोड़ के नहीं गई। तू रोने क्या जरूरत है? मैं बोला तू क्यों रो रही करके, है नहीं। फिर भैया फाइनली वो एकदम सड़ा, अब गाना भी खुद ही लगाओ, गाड़ी भी खुद चलाओ, आदमी थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है। वो मेरे से बोली कि लाओ मैं चला लेती हूँ, नया नया सीखी थी हो, मैं आपकी नींद उड़ा दूंगी करके। भाई साहब 5 मिनट मैं उसको दिया गाड़ी में, इधर आके बैठा, 5 या 7 मिनट हुआ होगा, मेरी आंख लगी है ना। अचानक से मैं देख रहा हूँ गाड़ी धीमी हुई। तो गाड़ी धीमी हुई तो अब एकदम ऐसा नहीं ना, अपन घोड़े बेच के सो रहे हो ऐसा तो नहीं होता, गाड़ी में आप हल्के तो जागे हुए हो। तो मैं ऐसे आंख खोला देखने के लिए, तो ना रोड बन रही थी, तो एक तरफ से रोड बन रही थी, तो एक दिमाग वाला आके ना उसी रोड बनाने के क्रू का ही, उसने गाड़ी लगाई अपनी आधी रोड पे, और उसको गाड़ी से कुछ सामान निकालना होगा। अब रोड बन रही है, 2 लेन है, बन रही है, आधा तुमने ऑलरेडी घेर रखा है, आधे से लोग जा रहे हैं उस पे, उसको सामान निकालना, तो इसी साइड आकर के दरवाजा खोल के सामान निकाल रहा है। भाई उस तरफ से निकाल ले, नहीं वो यहाँ सामान, वो दरवाजा खोला सामान निकालने, बीवी को बात अच्छी नहीं लगी, तो भाई साहब गाड़ी दन से उसके दरवाजे पे मारी। मतलब ज्यादा स्पीड में नहीं रही होगी, 30-40 की स्पीड में रही होगी गाड़ी, लेकिन गाड़ी जो है वो बाहर खड़ी, मेरी गाड़ी जो है 2,500-3 हजार किलो की गाड़ी है, भारी बड़ी गाड़ी है, भारी गाड़ी, टाटा है, लोहा ही लोहा है अंदर उसके, है ना। और उस पे हम लोग 5 लोग बैठे हुए थे, और हमारा 15 दिन का सामान था, पूरी गाड़ी फुल थी, और 40 की स्पीड में मोमेंटम समझ रहे हो आप, दन से मारी गाड़ी गेट पे। सामने जो बोनेट के नीचे फेंडर होता है, पूरा घसीटते हुए लेके आया पीछे तक, और भाई साहब वो उसने जैसे तैसे रोकी गाड़ी। अच्छा, बीच में मेरे को एक जगह लगा कि कुछ ऐसे हम लोग किसी चीज पे चढ़ के उतरे, मेरे को ऐसा फीलिंग आया। मैं बैठा था बाजू से, मैं बोला गया, अरे मर गया करके। अब मैं बीवी को सबसे पहले बोला गाड़ी से उतर, तू इधर बैठ, क्योंकि अभी कोई देखेगा कि लेडीज चला रही है तो उसके तो नहीं कूटेगा, वो मेरे कूटेगा कि तू, है ना, तू कैसे। लोग तो सोचते हैं ना, लोगों का कंसेप्शन ऐसा है, मेरी गलती नहीं है, लेकिन मैंने उसको बोला तू इधर आकर। अब वो उधर आई, वो तो खोल ली गेट, मेरे गेट पे आकर लोहे का टुकड़ा ऐसा फंस गया, मेरा गेट नहीं खुल रहा है। मैंने भाई साहब पूरी ताकत से गेट खोला, मैं उसको बोला पीछे बैठ, पापा पीछे बैठे थे, पापा को बोला आगे बैठो करके, जाके देखा उसको, तो अब मेरी तो हिम्मत ही नहीं, मैंने बोला पापा को बोला आप देखो करके। पिताजी भी थे, हमारे टूर पे जा रहे थे सब, पिताजी भी बोला आप देखो करके, आप बड़े आदमी हो, आपने दुनिया ज्यादा देखी है, देखो आप, मेरे से नहीं होगा, क्या पता मर वर गया हो भाई, आज मैं जिंदगी भर में, मेरी सही में जिंदगी भर की नींद उड़ जाएगी, मर गया होता तो। अभी तो आसान लग रहा है, उस समय हालत खराब हो गई थी मेरी, मर गया, और गाड़ी ऐसे उछली भी एक बार, तो मैं बोला नीचे आ गया करके। भाई साहब देखा जा करके तो उसको कुछ मतलब लगी थी हल्का, मगर कहीं से खून वून नहीं आ रहा था, कहीं सूजन वूजन नहीं थी। वो दरवाजे और अपनी गाड़ी के बीच में
बच गया, इधर दरवाजा आ गया, इधर गाड़ी आ गई, दोनों के बीच वो बच गया, उतनी जगह पे एनकैप्सुलेट हो गया, बच गया। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खरोच आया, अब हॉस्पिटल लेके गए, उसको लेके फिर मैंने बीवी को बोला पीछे बैठा अब तू, मैं चला रहा हूँ करके, फिर लेके गए उसको और ले गए, इलाज विलाज कराया उसको, कुछ नहीं हुआ था। दिखता है ना, आप अगर आपका पैर टूटेगा तो आप खड़े नहीं हो पाओगे, चल नहीं पाओगे, तो दिख रहा था कि उसको कुछ नहीं हुआ करके। मैं बोला यार टाइम हो रहा है, 1-1.5 घंटा हो गया, डॉक्टर ही नहीं आ रहा है। मैं बोला कुछ ले दे के खत्म करो, 2 क्वार्टर मारो, सब ठीक हो जाता है यार, कहाँ लगे हो तुम भी। बोले हाँ वो तो ठीक हो जाएगा, मारेंगे ही, बोला लेकिन पहले इलाज तो करा ले। तो उसके साथ वाला था जो बोले नहीं नहीं डॉक्टर आएगा, डॉक्टर देखेगा, डॉक्टर आएगा। मैं बढ़िया ऑफर कर रहा हूँ कि ले पैसा रख ले, 8-10 हजार रुपये रख ले तू, तेरी गाड़ी को भी थोड़ा लगा, बाकी गलती उसी की थी कि बीच रोड में दरवाजा क्या है खोलने का, है नहीं, चलती रोड में थोड़ी दरवाजा खोलोगे, हाईवे में उधर से खोलो, हाईवे चालू है, उस पर आधी रोड बंद है ना। खैर थोड़ी थोड़ी जगह थी, मैं होता तो निकाल लेता, या आप होते तो निकाल लेते, जो लोग चलाते हैं वो लोग। बीवी नया नया सीखी थी, उस समय सीख रही थी, उसने बोली हाईवे तो है, मैं ले लेती हूँ करके, यहाँ कुछ नहीं होगा, ज्यादा भीड़ नहीं रहती। तो मैंने उसको बोला ले ले 10,000 रुपये ले ले और जान दे, मेरे को करा लेना इलाज, कुछ नहीं हुआ है, तेरे को भी दिख रहा है कुछ नहीं हुआ है। तो उसका दोस्त बोला नहीं नहीं डॉक्टर आएगा देखेगा फिर हम, बोला ठीक है। फिर मैं रुका, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने एक्सरे किया, एक्सरे में दिख रहा है कि कहीं नहीं टूटा है करके, कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर ने बोला, मैंने बोला क्या, बोले कुछ नहीं हुआ है, दवाई वही है लगाएगा, 2 दिन ठीक हो जाएगा। तो अब मेरे पास आया, बोले पैसा दो करके, बोले आपका एक पैसा, मैं इलाज करा दिया तेरा, एक्सरे करा दिया। तो बोले नहीं फिर भी, बोला ठीक है थोड़ा बहुत दे देता हूँ कि तू घर में रहेगा 2 दिन, तो तेरा 2 दिन रहेगा, तेरा नौकरी नुकसान होगा, उसका पैसा मैं दे देता हूँ करके। तो मैं बोला ले 5-6 हजार रुपये रख ले करके। बोले नहीं आप तो 10 बोल रहे थे। बोले 10 मैं 1 घंटे पहले बोल रहा था, 10 की कंडीशन और थी। अब वो लेबर आदमी है, ड्राइवर, 1,000 रुपये तनख्वाह होगी रोज की, 1,000 भी नहीं होगी, 500-700 रुपये होगी। मैं उसको फिर भी 7,000 रुपये दे के आया। मैं बोला ले रख, बोले नहीं 10 बोले थे। मैं बोला नहीं इतना खत्म, बहुत, तो 1 घंटा मेरे को इंतजार कराया। तो इसीलिए इसीलिए कह रहा हूं मैं, उसके बाद से आज तक मैंने उसको गाड़ी नहीं दी छूने के लिए। तो मैं महिलाओं को इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग चलाएं गाड़ी, 2 व्हीलर चलाएं, 2-4 बार ठोकें किसी को 2 व्हीलर, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर 4 व्हीलर में कम ठोकोगे, है नहीं। तो इसीलिए रोड की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि हमारे देश की महिलाओं को गाड़ी चलाना आना चाहिए अच्छे से, है ना, और पुरुषों को भी आना चाहिए, है ना। तो सब अच्छे से सीखें गाड़ी चलाना, किसी पे डिपेंडेंट ना रहे। आओ चलो भैया ये वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड, ये चार्ज को क्या कर देगा, थोड़ा सा कम। यहां चार्ज 2 तरफ चला जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज थोड़ा बड़ा। यहाँ चार्ज कितनी तरफ चला जाएगा बेटा, 3 तरफ, और 3 तरफ चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज और ज्यादा। सबसे कम चार्ज किस पे है, थर्ड वाले पे, तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, थर्ड वाले की। अब जो मेन प्रकार के सवाल हैं जो हम लोग उस पेपर में पूछता है, वो है ये 4th वाला, जो सबसे ज्यादा चलता है, और ये हमको सबसे अच्छे से आना चाहिए, सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है। NO2 ग्रुप का कौन कौन सा इफेक्ट लगता है भैया, -M और -I मैक्स, बहुत ऊपर आता है, आगे की ओर आता है एकदम। CHO में CH डबल बॉन्ड O है, तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ये भी बाहर खींचेगा। कौन सा इफेक्ट लगाएगा, -M और -I, इसका -I इसके -I से थोड़ा कमजोर होगा। हेलोजन के केस में हम लोग कौन सा इफेक्ट ज्यादा देखते हैं, -I इज मोर डोमिनेंट देन +M, यहाँ पे +M होता है लोन पेयर होने के कारण, जो कि थोड़ा लेस डोमिनेंट होता है। -I इज मोर डोमिनेंट, -I देखते हैं। CH3 में कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा, +H और +I लगेगा। OH में जो है वो अंदर देगा तो +M और थोड़ा सा -I, ये -M से भी -I से भी खींचेगा, जोर से खींचेगा, क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके खींचने की क्षमता इसकी तुलना में थोड़ी सी कम होगी, डिक्रीज आएगा, इससे थोड़ा छोटा, ये सबसे छोटी क्षमता होगी -I, इसमें डिक्रीज कैसा आएगा, एकदम छोटा। ये वाले में CH3 +I और +H इफेक्ट लगा के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बढ़ा देगा, और ये +M से डोनेट कर रहा है तो इसका डोनेटिंग पावर
सबसे ज्यादा होगा तो नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज सबसे ज्यादा आएगा। इसके पास मिनिमम चार्ज है, लीस्ट चार्ज है, और मिनिमम चार्ज होने के कारण ये क्या होगा, मैक्सिमम स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। ये वाला कितने लोग का सही बना था? हाँ बहुत बढ़िया। आप लोग कितने लोग जो हैं, आपने जेई नीट के बेसिक सवाल तो आपसे हो जाएंगे, है ना, बहुत सारे हो जाएंगे, 90% हो जाएंगे। कुछ 2-4-5% मनहूस वाले बचेंगे, वो अपन देख लेंगे धीरे करके। ये हो गया? किसी को नोट करना है? हाँ जल्दी जल्दी नोट करो और थोड़ा होमवर्क घर से करो। मैथ्स वाले सर के यहाँ भी क्लास थी तो उनके यहाँ थोड़ी नहीं नगर निगम, फिर कहीं नहीं आती बोलने के बाद। आजादी है हमारी, हम पढ़ाई कर रहे हैं, रोड में घूम तो नहीं रहे, है? जरूरी है पढ़ना। भैया पीछे हो गया? हो गया सबका? चलो आओ अब आगे आ जाते हैं। अब ये वाले सवाल थोड़े नेक्स्ट, ये वाले एक उस दिन किए थे अपन, उसी से मिलता जुलता है ये। आ जाओ। तो भैया NO2 यहां लगा है, यहां से कौन कौन सा इफेक्ट दिखाएगा? -M। ये ऐसा होता है भैया, है ना, ये आप स्ट्रक्चर बना लो, याद नहीं रहता तो। डबल सिंगल डबल, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इज मूव टुवर्ड्स ऑक्सीजन। खींच रहा है रिंग से, कौन सा इफेक्ट होगा? -M। और कौन सा लगता है इसका? -I मैक्स लगेगा क्योंकि पास में लगा हुआ है। यहाँ पे -M इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। यहाँ पे केवल -I, यहाँ पे -M और -I मिनिमम, और यहाँ पे कुछ नहीं। मेरा ये वाला फेवरेट सवाल है, इसमें कुछ नहीं हो रहा, आप ऐसे लगा लो, खत्म किस्सा, इजीएस्ट हो गया। दूसरे नंबर पे ये केवल -I लग रहा है, खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा कम कर देगा। अब ये दोनों में आ गए, इसमें -I -M, -I मैक्सिमम है इसका, इसका -I -M -I मिनिमम है। इसका खींचने का क्षमता उसकी तुलना में ज्यादा है। जोर से खींचेगा, जोर से खींचेगा, आप समझने के लिए 2 एरो लगा लो साले को। जोर से खींचेगा तो नेगेटिव चार्ज में क्या कर देगा? भारी डिक्रीज कर देगा। ये उतना जोर से नहीं खींच पाएगा, नेगेटिव चार्ज में थोड़ा कम, इसकी तुलना में ज्यादा। ठीक, बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ए के बाद सी के बाद, और सबसे कम? बहुत बढ़िया भैया, ए सी और फिर बी और फिर डी। पक्का? बढ़ू मैं आगे? चलो अगले वाले में आ जाओ भैया। नो बना के लाया था, बन गया था। चलो ये वाला कर लेते, लिख लेना जो लिखना होगा। NH2 के पास लोन पेयर होता है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, लोन पेयर इज मूव टुवर्ड्स डबल बॉन्ड। कौन सा इफेक्ट है ये? +M। नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए और कौन सा लगेगा? -I, सबसे पास लगा इसलिए -I मैक्स। यहाँ पे ये वाला इफेक्ट नहीं होगा, +M नहीं होगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। यहाँ केवल क्या होगा? -I। यहाँ ये लोन पेयर डोनेट करेगा, +M इफेक्ट होगा और -I मिनिमम होगा, ठीक है। और यहाँ पर H उत्ते का उत्तर रहेगा, नेगेटिव चार्ज उत्ते का उत्तर रहेगा, ठीक है जी। आ गया समझ में? पक्का? अब इसको देख लेते हैं, इसमें -I लग रहा है, थोड़ा सा खींचेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा? कम कर देगा। यहाँ दे रहा है ये भी और ये भी दे रहा है, दोनों दे रहे हैं, ये खींच ज्यादा रहा है वापस कमीशन, तो इसका देने का पावर कम होगा और इसका देने का पावर ज्यादा होगा, तो इसका देने का पावर कम है, कम डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज में छोटा इंक्रीज लाएगा। और ये वाला ज्यादा डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज लाएगा, इंक्रीज लाएगा। समझ में आया? पक्का? बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ABCD में से बी के बाद डी के बाद ए और सबसे कम सी। ए पे लेस चार्ज है, सी पे ज्यादा चार्ज है, तो सी कम स्टेबल होगा। पक्का? आ गया सबका? किसी कुछ नोट करना है? जल्दी? नहीं? बढ़ू मैं आगे? बनाई थी? गुड, वेरी गुड। आओ आगे बढ़ेंगे। CH3 वाला है, ये वाला बढ़िया सवाल है, ये इसके नीचे वाला अच्छा क्वेश्चन है। आओ
CH3 वाले में यहां पे लगेगा प्लस H प्लस आई मैक्स, यहां पे प्लस H नहीं लगेगा, केवल प्लस आई, यहां प्लस H प्लस आई मिनिमम, यहां कोई इफेक्ट नहीं है, ये उतना ही रहेगा। ये प्लस आई लगा रहा है, डोनेट करेगा, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा सा बढ़ा देगा। इन दोनों में किसका डोनेटिंग पावर ज्यादा होगा, फर्स्ट वाले का थर्ड वाले का? फर्स्ट वाले का प्लस H से दोनों दे रहे हैं, इसका प्लस आई मैक्सिमम है, इसका डोनेटिंग पावर ज्यादा है, ज्यादा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, बहुत बढ़ा देगा। यहां नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा लेकिन थोड़ा सा कम बढ़ाएगा। बोलो भैया सबसे ज्यादा कौन सा? डी, उसमें उतने का उतना है, फिर बी फॉर बॉम्बे, फिर सी, और सबसे कम आया ऐसे ही। चलो अब ये वाले क्वेश्चन में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में जो है कौन सा है सबसे ज्यादा ABCD में से? ए, कितने लोग का ए आया? हाथ उठाओ, डराओ, मेरा भी यही है। कितने लोग का ए आया? 4-5 लोग का। कितने लोग का डी आया? डी 3-4 लोग का है। चलो सही आंसर होगा डी। अब डी सही आंसर क्यों है, ए क्यों गलत आंसर है? ए में आप लोग प्लस आई इफेक्ट तो देख रहे हो, लेकिन आप प्लस एच इफेक्ट भूल जा रहे हो। देखो चेक करो जिनका ये आ रहा है आंसर, प्लस एच कंसीडर किया आपने? है नहीं किया, प्लस एच करना पड़ेगा। प्लस एच होगा ना, ये देखो डबल बॉन्ड, ये जो है ये यार ये हटता कैसे, हटता नहीं है ना। हाँ तो यहां पे देखो आप, ये डबल बॉन्ड है और ये अल्फा कार्बन, यहां अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3, इसीलिए यहां पे प्लस एच होगा और प्लस आई होगा। फिर ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड के बाद वाला ये अल्फा और ये बीटा, याद आ रहा है? यहां अल्फा एच कितने हैं और अल्फा एच है, तो यहां पे प्लस एच भी होगा और प्लस आई भी होगा। अब आप सोचो इसका प्लस एच और इसका प्लस एच, यहां 3 अल्फा एच है, यहां 2 ही अल्फा एच है, तो इसका प्लस एच थोड़ा सा कमजोर हो गया। यहां आ जाओ, ये डबल बॉन्ड है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये भी बीटा है। अल्फा एच कितना है? 1, यहां प्लस एच लगेगा जो कि मिनिमम हो जाएगा। क्यों मिनिमम हो गया? क्योंकि ये वाले में अल्फा एच नहीं, और अल्फा एच नहीं है तो प्लस एच इफेक्ट नहीं लगेगा। यहां केवल कौन सा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई, जो कि मैक्सिमम होगा। इन तीनों में से, चारों में से सबसे ज्यादा प्लस आई उसमें लगेगा, क्योंकि इसमें क्या है 3-3 CH3, प्लस आई लगेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, है ना, यहां जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ा देना, क्योंकि प्लस आई है, छोटा इफेक्ट है। यहां प्लस आई लग रहा है, नहीं लग रहा है? लगेगा, उससे थोड़ा प्लस आई कम है, लेकिन कौन बढ़ गया? प्लस एच। दोनों में से बड़ा इफेक्ट कौन सा है? तो बड़ा इफेक्ट बढ़ गया, और बड़ा इफेक्ट बढ़ गया, प्लस एच बढ़ गया, तो क्या होगा बोलो? नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ठीक है। और यहां प्लस एच इफेक्ट क्या हुआ है बोलो? और बढ़ गया, यहां थोड़ा सा था, है ना, मिनिमम तो लिखा ही, खैर, है ना। मिटेगा थोड़ी देर में, समय लगता है। हाँ, ये वाले में प्लस एच, 3 अल्फा एच है, यहां प्लस एच कैसा होगा? मैक्सिमम, लेकिन प्लस आई कैसा होगा? मिनिमम। ज्यादा इफेक्ट किससे पड़ेगा? प्लस एच से, प्लस आई से? प्लस एच से, चूंकि प्लस एच बड़ा इफेक्ट है, ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज, बड़ा आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज में इंक्रीज, इससे बड़ा, और यहाँ सबसे बड़ा। समझ आ गया? सबसे कम चार्ज किस पे है? डी पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? डी, फिर सी, फिर बी, और फिर ए। समझ में आया सबको? पक्का बन जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर अगला एफ लगा है, FCl, अरे ये तो बहुत अब इजी हो गया। चलो एफ कौन सा इफेक्ट देखेंगे इसमें भैया हम लोग? माइनस आई देखेंगे यहाँ पे। अरे यार नीचे क्यों आ जाता है? हाँ, यहां देखेंगे, यहाँ पे माइनस आई मैक्स, माइनस आई
और माइनस आई मिनिमम। बोलो भैया क्या होगा? बड़ा डिक्रीज, इंटरमीडिएट डिक्रीज और छोटा डिक्रीज। बोलो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, सेकंड, फिर थर्ड। समझ आ गया? फिर अगले वाले में देखेंगे अपन, ये है एफ, बी आर और सी एल। हाँ, तो इसका माइनस आई मैक्स, बड़ा डिक्रीज, माइनस आई मिनिमम। ये और छोटा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा? फिर बी, फिर सी। इजी हो गया। अब बढ़ू आगे, चलो आगे आ जाओ। ये आखिरी, इधर क्या लगा है? नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड है। इधर भी कॉन्जुगेटेड है। इधर दोनों NO2 लगे हैं। इधर भी माइनस आई मैक्स है, इधर भी माइनस आई मैक्स है। ठीक है, इधर एक तरफ NO2 लगा है, माइनस एम तो लग ही रहा है बेटा, है ना? माइनस एम भी लग रहा है, इसमें भी दोनों तरफ माइनस एम लग रहा है। ये गलत जगह भेज दिया, और वो मिट गया। हाँ, गलत जगह भेज दिया, इधर जाएगा। हाँ, इधर भी माइनस एम लग रहा है, इधर भी माइनस आई लग रहा है, लेकिन यहाँ माइनस आई मैक्स एक तरफ है और एक तरफ बस माइनस आई। समझ में आया? CHO का माइनस आई मैक्स किसका होगा? NO2 का। पक्का? यहाँ दोनों तरफ CHO लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप लग गया। यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है, माइनस एम दोनों तरफ है, लेकिन अब माइनस आई मैक्स से बस क्या में आ गए? माइनस आई। और इसमें केवल एक तरफ कॉन्जुगेशन है, इधर माइनस एम लग रहा है, माइनस आई लग रहा है, इधर से उल्टा प्लस आई लग जा रहा है थोड़ा सा। ठीक है, CH3 लगा हुआ है करके। बोलो भैया सबसे ज्यादा खींचने की क्षमता किसके पास है? फर्स्ट वाले के पास। और फर्स्ट वाले के पास है, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज में बड़ा डिक्रीज आएगा। यहां इधर तो मैक्स है, इधर कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज थोड़ा छोटा। इधर दोनों तरफ कम हो गया, नेगेटिव चार्ज में डिक्रीज और छोटा, और इधर केवल एक तरफ से खींच रहा है, तो डिक्रीज एकदम छोटा। बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी। ठीक, बन जाएगा? पक्का कर लोगे? चल आओ मॉड्यूल निकालो जल्दी से, 2-4 ठोक PYQ देखें। पेज नंबर 81 खोलेंगे। पेज नंबर, ये बातचीत नहीं, पेज नंबर 81, और पेज नंबर 81 में आप क्वेश्चन नंबर 42 सबसे नीचे में दिया है। पेज नंबर 81 खोलेंगे और क्वेश्चन नंबर 42 करेंगे। चलो अगला एक और करके बताना पड़ेगा, दिखाना। फर्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज है, देखो OCH3 पैरा पोजीशन पे है, प्लस एम इफेक्ट देगा, माइनस आई देगा, पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा। यहाँ पॉजिटिव चार्ज पे ना ये ऐसा कम का भी एरो लगा दिया करो, ठीक है ना? सेकंड वाला जो है उसमें मेटा पोजीशन पे है, वो मेटा नहीं है, वो ऑर्थो, वो पैरा पोजीशन ही है। वो उससे मत देखो आप जो देखता है उसमें क्या देखा है आपने कि ये वाली पोजीशन पैरा रहती करके, लेकिन वो इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है। समझ में आया? 1 और 4 को पैरा बोलते हैं, केवल इसको पैरा नहीं बोलते, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है। अभी उसने क्या दिमाग लगाया है, उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए उसको ऐसा बना दिया, उसने 60 डिग्री घुमा दिया है। अभी भी ये कौन सी पोजीशन है? 1 और 4, तो ऐसा पैरा है। 1 और 4 पैरा होता है, 1 और 2 ऑर्थो होता है, 1 और 3 मेटा होता है। ठीक है, तो दूसरा वाला मेटा है, वहां पे प्लस एम इफेक्ट नहीं लगेगा, केवल माइनस आई लगेगा, पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तीसरे वाले में CH3 है, उसमें प्लस H प्लस आई लगेगा, और चौथे वाले में कुछ नहीं लगेगा। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फर्स्ट वाला। अभी एक काम करो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 44 और करके दिखाओ एक ठोक, फिर अपन चलेंगे आगे। 44 चलो एक बार ट्राई कर लो, अभी बना नहीं बना। हो गया? बोलो। हाँ, अभी क्या बोल रहा है? पहले वाले स्ट्रक्चर में देखो, पहला वाला का जो पहला वाला है वो ज्यादा स्टेबल होगा या दूसरा वाला? पहला वाला क्यों स्टेबल होगा?
ऑक्सीजन लगने से क्या होगा? जो पहला वाला है, एक मिनट ना, जो पहला वाला सवाल है आपका, वो ऐसा कुछ है, यहां OMe लगा हुआ है, यहां पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर है बेटा, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल पॉजिटिव चार्ज, क्या होगा? रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस के कारण स्टेबल हो जाएगा। समझ में आया? कौन सा? पहला वाला। दूसरे वाले में हो पाएगा क्या रेजोनेंस? नहीं, Me है केवल CH3। तो इनमें दोनों में से पहला कौन सा स्टेबल होगा? पहला। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन द सेकंड? पहले ही वाला हो गया है ना। अच्छा A एंड B, अच्छा नीचे A एंड B भी है, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, पहला वाला तो है, A तो है। अब B को चेक करते हैं, B में क्या अंतर है? एक में B में जो नेगेटिव चार्ज है, एक में NO2 लगा है और दूसरे में भी, हाँ वो NO2 ही है। क्या अंतर है दोनों में? अच्छा पॉजिटिव और नेगेटिव है, ओके। तो नेगेटिव वाला रहेगा तो NO2 क्या करेगा? खींचेगा, तो नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल होगा? फर्स्ट। तो इसमें भी फर्स्ट वाला सेकंड से ज्यादा स्टेबल है। बी इज ऑल्सो राइट आंसर। सी में आ जाते हैं, सी में ज्यादा स्टेबल सेकंड, रेजोनेंस होगा उसमें, तो सी हमारा आंसर नहीं। डी में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? क्या अंतर है? अच्छा OMe लिखा है, OMe लिखा है तो OMe का फिर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस होने लगेगा। कौन सा स्टेबल है? सेकंड। तो कौन कौन सा आंसर है? A और B। तो कौन सा हो जाएगा इधर? सेकंड वाला। समझ आ गया सबको? कितने लोग का आ गया था? देखो लगभग सभी का आ गया था। अब ये कब पूछा है? देखो 2025 में पूछा है। समझ में आ गया? तो भैया 26 का पेपर तो खैर लगा नहीं पाया इसमें, या लगा होगा तो इसमें नहीं आया होगा। 25 का सवाल बन रहा है अपने से, और कुछ ज्यादा चाहिए नहीं, इतने में बढ़िया है। ठीक है, अब आप पीछे के सवाल जो है वो सारे बना लेंगे। एक ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 40, क्वेश्चन नंबर 40 छोड़ देंगे आप, 40 छोड़ के बाकी सारे बन जाएंगे। अच्छा अब एक बार आप 37 बनाओ, तो खोला है अपन ने, तो 37 देखो, फिर अपन एक तो आखिरी बस 37। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? A, B और C में से 37 में A, B और C में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? प्लस चार्ज है ना। मेरे को B क्यों लग रहा है ज्यादा स्टेबल? ऐसा कुछ है ना, यहां पॉजिटिव चार्ज है या, हाँ यही तो है। यहां क्या है? लोन पेयर सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, रेजोनेंस होगा। तो ये वाला कैसा हो गया? स्टेबल बाय रेजोनेंस। फर्स्ट वाले में रेजोनेंस होगा क्या बोलो? और थर्ड वाले में? थर्ड वाले में क्यों नहीं होगा? उसमें भी तो लोन पेयर है, लेकिन उसका लोन पेयर कहाँ है? दूर है। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड फिर पॉजिटिव चार्ज है। अब एक ठोक ये है और एक ठोक ये है, सपोज करो, दोनों में से क्या अंतर है? यहां O लगा है और यहां O नहीं लगा है। O यहां क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींचेगा। कौन सा इफेक्ट? -I। खींचेगा तो क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज को। तो यहां क्यों नहीं कर रहा था? यहां लोन पेयर दे दे रहा। समझ में आई बात? यहां भी खींचेगा, लेकिन बड़ा इफेक्ट कौन सा है? +M। और -I कैसा होगा? छोटा। यहां +M लगेगा क्या? नहीं। क्यों नहीं लगेगा +M? कॉन्जुगेशन नहीं, दूर है। लेकिन -I लगेगा। यहां -I नहीं लगेगा, नेगेटिव चार्ज उतने का उतना रहेगा। बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? देख के बोलो कौन सा होगा? बी के बाद A और सबसे कम C। समझ में आ गया सबको? B ज्यादा स्टेबल क्यों है? समझ में आया क्यों B ज्यादा स्टेबल है? उसमें रेजोनेंस होगा। क्या नहीं आया तेरे को? बोल। आ गया पक्का? और किसी को? एनीवन? B में क्या होगा? रेजोनेंस। कर लोगे? तेरी मनूस, क्या है आंसर? हाँ तो बोनस दिया है तो इसीलिए बोनस है, चूंकि ऑप्शन नहीं है ना। बाकी आपको समझ में आ गया क्या है? ठीक, चलो कर लोगे। चलो वापस वर्क, ये होमवर्क है भैया आपका,
क्वेश्चन नंबर 34 से लेकर के अप टू क्वेश्चन नंबर 44, जिसमें बीच में 40 वाला करना नहीं और 3 तो मैंने करा दिया है, तो कुल मिला के 6 सवाल होमवर्क है आपका। वापस वर्कशीट में आ जाइए, वर्कशीट में आ जाइए और वर्कशीट में निकालिए आप उसके बाद वाली वर्कशीट। चल 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 जल्दी चल, उसके बाद वाली वर्कशीट खोलिए, बाद वाली वर्कशीट नंबर 13, एसिडिटी ऑल इफेक्ट, सारे इफेक्ट देखने। एसिड क्या होता है? एसिड होता है H+ आयन डोनर, ये याद रखेंगे, H+ आयन डोनर। ठीक, तो अब ये एसिड है, आप मान लेंगे H+ आयन डोनेट करेगा, यहां से निकालेंगे H+ आयन, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, क्या बन जाएगा? CH3 CH2O पे माइनस। इसको क्या बोलते हैं? ये एसिड है अगर ऊपर वाला, तो ये नीचे वाला क्या है? कॉन्जुगेट बेस है नहीं? और यहां से भी निकाल लेंगे आप, ये क्या कंपाउंड है? दिस इज कॉल्ड फिनॉल, ये हमारे सिलेबस में है, यहां से भी H+ आयन निकाल देंगे आप। ये O पे माइनस आ गया, ठीक है। ये इथेनॉल था, इस आयन को हम लोग बोलेंगे इथॉक्साइड आयन। कौन सा आयन है? इथॉक्साइड आयन। इथॉक्साइड आयन क्यों बोल रहे हैं? इथ ऑक्साइड। ये फिनॉल का आयन है, बहुत बढ़िया, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। वेरी गुड, इसको कहते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में क्या होगा? रेजोनेंस होगा नहीं होगा? होगा। नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, रेजोनेंस होगा। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यहां लिख लेना स्टेबल बाय रेजोनेंस, स्टेबल बाय रेजोनेंस, है ना। और ये चार्ज बढ़ जाएगा, सब जगह पार्शियल पार्शियल आ जाएगा, और इसमें क्या होगा? यहां से प्लस आई लगेगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ जाएगा। बोलो दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि उसमें रेजोनेंस हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल होगा। अब अगर ये ज्यादा स्टेबल है, मतलब फिनॉल टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। दिस इज मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल होने के कारण फिनॉल टूटेगा, और फिनॉल टूटेगा तो क्या देगा हमको? H+। किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी बोलो? फिनॉल की या इथेनॉल की? फिनॉल। फिनॉल इज मोर एसिडिक। क्या याद रखना, पहले भी पढ़े अपन, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। चलो, तो फटाफट ये पहला क्वेश्चन मैंने बना दिया आपके लिए। अब आप सेकंड क्वेश्चन से लेके बनाना शुरू करेंगे, और मेरे को आप सेकंड से लेकर के 4th तक ये पेज सॉल्व करके देंगे। बस 3 क्वेश्चन है, फटाफट, पूरा नहीं करना है, केवल 3 करना है, फिर कुछ पढ़ाना, चौथे वाले में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, हो गया क्या? एक तुम लोग के टेस्ट का 5 सवाल अभी लिखना ही है, और यार पता नहीं कैसे करूंगा मैं। आओ भैया, ये वाले में, यहां से शुरू करते हैं, पहले वाले में। अब आप क्या करो, अभी इतना यहाँ तो लिखने की जगह नहीं है, आप या तो यहीं माइनस कर लो भैया, है ना। जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका एसिडिटी ज्यादा होगा, ठीक है। ऐसे कर दिया मैंने। इसमें 4 लोग हैं। NO2 का कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा बेटा? -M -I नेगेटिव चार्ज को बहुत कम कर देगा। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड किसकी तरफ मूव करेंगे? ऑक्सीजन की ओर। -M और -I, इससे इसका -I थोड़ा कम होगा, डिक्रीज आएगा, लेकिन इसकी तुलना में कम। Cl में क्या लगेगा बोलो? -I, डिक्रीज आएगा और कम। NH2 में क्या लगेगा बेटा? +M और -I, डिक्रीज जो नहीं आएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आया पक्का? बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? A, B, C और D। समझ में आ गया? इसके बाद आ जाओ अगले सवाल में। आ गया था ये सबका? चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बोर्ड का पेपर हो गया आपका खत्म वहीं पे, ठीक है। CH3 कौन सा इफेक्ट लगाएगा? +H और +I यहाँ पे +H नहीं लगेगा क्योंकि मेटा पोजीशन है। क्या लगेगा? +I। यहाँ +H और +I
मिनिमम। यहाँ क्या लगा है H, कुछ भी नहीं लगेगा, नेगेटिव चार्ज कितना रहेगा उतने का उतना। यहाँ क्या होगा, नेगेटिव चार्ज बोलो बढ़ जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा लेकिन उसकी तुलना में कम बढ़ेगा, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा लेकिन उसकी तुलना में, तीसरा वाले की तुलना में ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि प्लस आई मैक्स है। समझ में आ गया पक्का? बोलो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल ABCD में से कौन सा होगा? डी। डी के बाद अगला बी के बाद, और सबसे कम यही ऑर्डर एसिडिटी का भी आएगा। जो कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही एसिडिटी का ऑर्डर। पक्का? किसी कोई प्रॉब्लम? ये आ रहा है आपका फाइनल एग्जाम में आ रहा है, ठीक है, अभी हाफ ईयरली होगा उसमें भी आएगा एसिडिटी का सवाल, ठीक है, क्लास 12th का है। ये कौन से कंपाउंड है? ये फिनॉल है, ये फिनॉल है, ये मिथाइल फिनॉल है, ये 3 मिथाइल फिनॉल है, ये 2 मिथाइल फिनॉल है, सब फिनॉल्स हैं और फिनॉल चैप्टर है, उसी चैप्टर का सवाल है ये, ठीक है, अलग से पढ़ा रहा हूं मैं पहले बेसिक बनाने के लिए आपका। आओ NO2, ये भी देखो नाइट्रोफिनॉल्स है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। हाँ, इसका क्या नाम होगा? इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ओ नाइट्रोफिनॉल। इसका नाम होगा M नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। इसका क्या आएगा? P नाइट्रोफिनॉल, और इसका आएगा केवल फिनॉल। समझ में आ गया सबका नाम? फिर यहां माइनस आ गया, बोलो भैया थोड़ा कलर बदलते, बहुत देर से एक ही कलर से लिख रहे हैं। हाँ, यहां कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा? -M और -I मैक्स। यहां -M इफेक्ट नहीं लगेगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन है। कौन सा लगेगा? -I लगेगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, थोड़ा सा कम कर देगा। यहां क्या क्या लगेगा बोलो? -M और -I मिनिमम, ठीक है। यहां क्या लगेगा? उतना ही रहेगा। बोलो भैया दोनों में से, दोनों में डिक्रीज आएगा, ज्यादा डिक्रीज किस में आएगा? फर्स्ट और थर्ड में से। फर्स्ट में बड़ा डिक्रीज आएगा और थर्ड में छोटा, इससे भी छोटा, इससे बड़ा और इससे छोटा। आ गया? बोलो एसिडिटी का ऑर्डर। तो सबसे पहले आ गया ऑर्थो, ऑर्थो, फिर पैरा आया, फिर मेटा, और सबसे कम क्या? फिनॉल। सबसे पहले मतलब A, फिर C, फिर B, फिर D। आगे ऐसे ही सबका? हाँ, सबका गलत है। ये एक्सपेक्टेड ऑर्डर है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ठीक है। बाजू में लिखेंगे फॉर एक्चुअल ऑर्डर, वही लिखेंगे काम का है, फॉर एक्चुअल ऑर्डर रिफर कॉपी, लिख लेना दिस इज रॉन्ग, गलत है ये। ये पेपर में आ रहा है, दिस इज रॉन्ग। बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, दिखना चाहिए, लाल होगा तो उससे लिख लेना, रिफर कॉपी, और कोई सा चिन्ह बना लेना और क्वेश्चन वोशन वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आओ कॉपी में आओ। अब यहां ऐसा क्या हो गया, ऐसी क्या मनुष्यत छा गई कि अच्छा भला बन रहा था, अब नहीं बन रहा, गलत हो गया? तो आओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना होता है। यह है OH और यह है NO2, इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो, हेडिंग डालेंगे कॉपी में, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स, हेडिंग डालेंगे कॉपी में छोटा सा, एसिडिटी ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स। इंपॉर्टेंट लिख लेना उसके आगे, मैं कम से कम 5 बार इंपॉर्टेंट बोल दिया हूं, इसके बाद भी अगर कोई बेवकूफ इसको नहीं पढ़ेगा तो उसका गलती है, मेरा नहीं। 5 बार समझा दिया हूं, पेपर में आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, ठीक है।
हाँ, अब भैया इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना हो रहा है। उस इंपॉर्टेंट फिनोमिना में ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, इसको बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बन गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब एसिडिटी देखने के लिए मेरे को इस H को बाहर निकालना है, जो कि अभी तक तो केवल O से जुड़ा था, अब इधर वाले O ने भी उसको पकड़ लिया है। तो ये H के जो बॉन्ड है, पहले तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, तो केवल किससे जुड़ा हुआ था, O से, सिंगल बॉन्ड था, अब इसका एक और बॉन्ड बन गया। तो ये H की बॉन्डिंग पहले से क्या हो गई है, स्ट्रांग हो गई है, और स्ट्रांग हो गई तो इस H को यहां से रिमूव करना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आया पक्का, ठीक, पहले इधर देख, बाद में उठा लेना। यहां आ जाओ, इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये कार्बन है ना, यहां पे बन गई है 6 मेंबर्ड रिंग। क्या बन गई है, 6 मेंबर्ड रिंग। और केमिस्ट्री में 6 मेंबर्ड रिंग जो होती है उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा। अब अगर मेरे को H निकालना है, तो H निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस 6 मेंबर्ड रिंग को तोड़ना पड़ेगा ना, H उसका मेंबर है उस रिंग का, तो H को निकालने के लिए 6 मेंबर्ड रिंग को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और तोड़ूंगा तो अच्छी बात है, गलत बात, गलत बात, नहीं तोड़ना चाहिए मेरे को। समझ में आ गई बात, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ये लोग मेंबर है, ये 6 लोगों का गोला बना हुआ है। बारात में गए आप, 6 दोस्त आपस में नाच रहे हैं, 6 लोगों का बढ़िया गोल, 6 के 6 पी के आए, उनका अपना गोला बना हुआ है, उनके अंदर स्टेबिलिटी, वो एक से एक स्टेप कर रहे हैं, आपने सोचा नहीं है ऐसा ऐसा है, नहीं, उनका गोला बना हुआ है, आप एक को उठा के ले जाओगे, उनका स्टेबिलिटी बढ़ेगा कम हो जाएगा, वो जाने देंगे अपने दोस्त को इस समय। ऐसे अगर नॉर्मली बिना नशे के होंगे तो भले वो दोस्त जा रहा होगा तो जाने भी देंगे, लेकिन अभी पी लिए, भाईचारा बढ़ गया है, और अब ये भाई जो है इसको 2 बार आई लव यू बोल चुका है कि भाई तू मेरी जान है, दिल का कलेजे का टुकड़ा है मेरा, ऐसे बोल चुका है। समझ में आया, अब उसको जाने देगा क्या, आप खींच रहे हो उसमें से एक आपका मामा है, आप खींच रहे हो, मामा डांस करेंगे, आओ मामा को बाकी 5 तो जब मामा नहीं जाएगा यही नाच, समझ में, ज्यादा होगा आपको बीच में नचवा लेंगे वो, लेकिन मामा को नहीं जान देंगे। ये लोग मामा को लूज करेंगे क्या, उसको एक को लूज करेंगे क्या, नहीं। ये 6 लोगों का बहुत स्टेबल रिंग बन गया है, और इस रिंग को तो अगर H को निकालना है तो उस रिंग को तोड़ना पड़ेगा, नहीं टूटेगी रिंग, नहीं जाने देंगे। टेंडेंसी टू लूज H प्लस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टेंडेंसी टू लूज H प्लस ही लूज नहीं करेगा, तो बोलो एसिडिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आया पक्का। अभी एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या था अपना, देख क्या हो वही, नहीं ऑर्थो में उसमें बताओ, सबसे ज्यादा कौन था, ऑर्थो, फिर पैरा, फिर मेटा, और फिर फिनॉल। लेकिन इसके अंदर क्या हो गई, इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, और इंट्रा मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होने से इसका एसिडिटी बढ़ गया या कम हो गया, अबे कम हो गया भाई, वो फंस गया गोले में, लूज करेंगे क्या, नहीं, एसिडिटी कम हो गया, तो ऑर्थो का एसिडिटी कम हो जाएगा, कितना कम हो जाएगा, तो पैरा के साथ चेंज कर लेगा। ठीक है जी, तो जो एक्चुअल ऑर्डर आ जाएगा इसका, एक्चुअल ऑर्डर में सबसे ज्यादा एसिडिटी होगा पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, और सबसे कम कौन, फिनॉल। ऑर्थो वाले की एसिडिटी क्यों कम हो गई, क्योंकि उसका हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो गया है, बंध गया है, तो अब उसको लूज करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, लूज नहीं होगा, H प्लस आयन लूज नहीं होगा, मतलब एसिडिटी कम। समझ में आ गया। इसको याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक है अपने पास में, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, PO मत, PO मत क्या, फिनॉल। ठीक है, PO मत फिनॉल, PO मत फिनॉल, आप और कुछ पियो है ना, मगर फिनॉल मत पियो, पानी पियो, कॉफी पियो,
फिनॉल मत पियो, खून पियो, है ना, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। कई लोग पीते हैं, आप फिनॉल मत पियो। ठीक है जी, हो गया। चलो फटाक से नोट करो इसको कॉपी में, इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। मेरे को पेपर चेक करना है ना। क्वेश्चन नंबर, चैट जीपीटी जो है भाई साहब कुछ भी कर रहा है आजकल देश में। एक आदमी ने, हमारे यहाँ एक मित्र है, उनका कोट पहने हुआ फोटो है, तो उसको उन्होंने बोला चैट जीपीटी को इसको कुर्ता पहना दे करके और सैल्यूट करवा दे झंडे के सामने। भाई साहब जबरदस्त टाइप का फोटो बनाया, कुर्ते के साथ कोट पहना दिया है दोनों, नहीं अच्छा सैल्यूट कराया, आदमी का मुंह काला है, मतलब काला है आदमी तो उसका मुंह काला है, हाथ गुलाबी एकदम, तो ऐसा दिख रहा है वो। चैट जीपीटी जो करे हो काम। अभी मैं इसको बोला एक तो पेपर चेक कर दे मेरे लिए, मैं पढ़ा रहा हूं जब तक के। तो भाई साहब ये जो है रेट ऑफ डिसअपियरेंस को नेगेटिव में लेके आ रहा है भाई, एक से एक है। अच्छा हो गया, बना लिए? हाँ मैं करूं? अच्छा मेरे तो करना ही नहीं कुछ, आप कर लिए ना। अच्छा अब ऐसी ऐसी इंट्रामॉलिक्यूलर, अच्छा और कहां कहां हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हो सकती है जब यहां पर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कौन करता है, थोड़ा बहुत याद है क्या आप लोगों को? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है एक ऐसा एच जो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हिंगली हो गया ये, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, जैसे कि कौन? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, FON। अब ये FON के लगे होने से क्या होगा बताओ? ये FON क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचेंगे, इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, यहां क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव। इसके विसिनिटी में एक और कोई एलिमेंट होना चाहिए B, जो खुद भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जैसे कि क्या? FON। समझ में आया पक्का? उस केस में क्या होगा, ये जो एलिमेंट है इस पे क्या आएगा? पार्शियल नेगेटिव, और ये प्लस और माइनस के बीच में क्या बन जाएगा भैया? हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ में आया पक्का? अब इसका एग्जांपल एक तो हमने बना लिया अभी इंटरमॉलिक्यूलर वाले का, इंट्रामॉलिक्यूलर वाले का क्या कंपाउंड था ये? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। एक और बन सकता है इसका बढ़िया एग्जांपल, हमने यहां O और H ले लिया, यहां पे फ्लोरीन लगा लिया, तो फ्लोरीन लगाने से क्या होगा? फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा बोलो? पार्शियल नेगेटिव आएगा। ऑक्सीजन पे क्या आएगा? यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, दोनों के बीच क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और कब बन सकता है? जब क्या हो अपने पास? फ्लोरीन। समझ में आ गया पक्का? ठीक, ये याद रखना है। अच्छा नोट करो इसको भी, फिर मेरे को पूरा पेज चाहिए एक तो कुछ लिखने के लिए, इतने में होगा नहीं, इसको भी लिख लेना। ये अभी अगला वाला सवाल है, देखो आप वर्कशीट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें क्या लगा हुआ है? फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन है ना? हाँ तो काम अगला फ्लोरीन नहीं है क्या? हाँ तो होगा ना कहीं तो, हाँ नीचे सिक्स्थ वाले में है ना, सिक्स्थ वाले में फिर लगेगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट। ठीक है, पहले आप ये लगा लो, फिर मेरे को और एक बात बतानी। हो गया? हो गया बेटा? हटा दूं? हटा दिया। चलो आगे आ जाओ। अभी दो फिनॉल पढ़े अपन ने, एक पढ़ा अपन ने ये वाला ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो ओ नाइट्रोफिनॉल, और एक अपन पढ़ेंगे पैरा नाइट्रोफिनॉल। अच्छा पैरा नाइट्रोफिनॉल के साथ दिक्कत क्या है कि ये इस पे वो तो आ रहा है आपका, देखना भैया, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे से आकर्षित तो है, लेकिन ये दोनों आबंध नहीं, बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते बॉन्ड? बीच में जमाने की बहुत बड़ी दीवार है जो इनके मिलन को रोक रही है, मिल नहीं सकते एक दूसरे से, तो बॉन्ड बन पाएगा क्या? नहीं, दूर दूर बहुत ज्यादा है। तो कैसे करें? कोई बात नहीं, इन्होंने दूसरा जुगाड़ लगाया। क्या जुगाड़ लगाया देखना, इन्होंने भाई साहब कहानी चेंज कर दी।
N डबल बॉन्ड O, ये एक और नाइट्रोफिनॉल ले आए। एक सैंपल होगा, मान लो मेरे पास में एक बोतल में थोड़ा सा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, तो एक बोतल में अगर थोड़ा सा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का सैंपल है तो उसमें एक ही ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल होगा, बहुत सारे होंगे, बहुत सारे। तो बाजू वाले को पकड़ लिया इन्होंने, और बाजू वाले को पकड़ के ये क्या कर रहे हैं, उसके साथ इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या कर रहे हैं, ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहे हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को बोल रहे हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सर जब यहां भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अभी मैंने थोड़ा देर पहले बताया था ऑर्थो वाले की एसिडिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। क्यों कम हो गई थी, उसमें क्या बन गया था, हाइड्रोजन बॉन्ड। जो आप पीछे देख के आओ, जस्ट लिखा है आपने अभी, ठीक है ना। ऑर्थो वालों की एसिडिटी कम हो गई, पीओ मत फिनॉल में ओ पीछे आ गया, ओपी नहीं रहा, पीओ हो गया, है ना। क्यों कम करा दिया अपन ने, क्योंकि वहां क्या बन रहा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहां भी तो ये हाइड्रोजन बॉन्डेड है। यहां जो रिंग बन रही थी, ये बन रही थी 6 मेंबर्ड रिंग, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल थी। 6 दोस्त थे आपस में, स्कूल के, नाच रहे थे, उनके दोस्त की शादी थी, है नहीं। यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 दोस्त, 17 मेंबर रिंग है, 17 लोग पीक नाच। एक आध नालीन गिर गया, किसको पता चल रहा, पता चलेगा कि नहीं, वो जाओ बोले। ये स्टेबल है क्या, उतना स्टेबल नहीं है जितना है 6 मेंबर्ड कॉम्प्लेक्स है, 6 मेंबर्ड किलेट बोलते हैं। कैसा हो गया, स्टेबल। और ये 6 मेंबर्ड है क्या, नहीं। तो ये 6 मेंबर्ड है ना। फिर से एक बार, 6 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग है, स्टेबिलिटी ज्यादा है, और स्टेबिलिटी ज्यादा है इसीलिए H प्लस आयन लूज करेंगे क्या, टेंडेंसी टू लूज H प्लस क्या है, कम, और इसीलिए इनकी एसिडिटी क्या हो गई, कम। तो अब अगर मेरे से कोई पूछता है, बहुत सारे फैक्टर है देखना, सबसे पहली चीज पूछता है एसिडिटी, तो एसिडिटी बोलो ऑर्थो और पैरा में किसकी ज्यादा होगी, पैरा की ज्यादा, ऑर्थो की कम। समझ में आ गया। दूसरा पूछता है, दूसरा है वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी समझते हो, उड़ने की क्षमता, है ना। अभी ये वाला जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये बाजू वाले को पकड़ के रखा है ना। ये एक दूसरे को, ये वाला और उधर वाला एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, ठीक। यहां पे क्या हो रहा है, ये अपना हाथ खुद ही पकड़ लिया ऐसे करके, समझ आ रहा है। बाजू वाले को पकड़ा है क्या, नहीं, अपना ऐसे पोज मार के खड़ा हो गया है। बाजू वाले को पकड़ रहा है क्या, नहीं। ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल है या एसोसिएटेड मॉलिक्यूल है, डिस्क्रीट यानी अकेला, एसोसिएटेड यानी जुड़ा हुआ। ये डिस्क्रीट है, ये कैसा है, एसोसिएटेड। अगर मान लो ये गलती से उड़ने लगे तो बाजू वाला क्या करेगा, पकड़ेगा। ये उड़ने लगे तो बाजू वाले मतलब वो भी अपना ऐसे पोज बना खड़ा हुआ, ये खड़ा है, बाजू में एक ठो और खड़ा है, पोज बना के। तो ये वाला उड़ेगा तो बाजू वाला रोकेगा क्या, तो इसके उड़ने की क्षमता, तो इसकी वोलाटिलिटी, ऑर्थो की वोलाटिलिटी ज्यादा, पैरा की वोलाटिलिटी कम। वोलाटिलिटी ज्यादा है, जल्दी उड़ेगा, और जल्दी उड़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी उड़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जल्दी उड़ गया, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया पक्का, जल्दी उड़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम। बोलो भैया, बॉइलिंग पॉइंट, और तो जल्दी उड़ रहा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। पैरा वाला पकड़ के रखे, एक दूसरे को उड़ पा रहा है क्या, तो उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। समझ में आ गया पक्का, ठीक। तेरे आंख में क्या हो गया है? सर उठ के आके इधर बैठ, यहाँ पे सर्दी हो जाएगी बाजू वाले लड़के को, इधर आके बैठ थोड़ा आगे में। हाँ हाँ, बहुत ऐसे लग रहा है कि अभी गिरे, कुछ खा पी के तो नहीं आया है, पी के तो नहीं आया कुछ, हाँ खा के आया, ठीक है। बादाम का है बारात में। चलो खैर, बॉइलिंग पॉइंट, पैरा वाला पकड़ के रखा है, उड़ नहीं पाएगा, तो पैरा वाले का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा। समझ में आ गया, वोलाटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट। अब ये दोनों में बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं, अलग अलग है। अगर दोनों को सेपरेट करना है तो कैसे सेपरेट करूं, वो डिस्टिलेशन याद है, गर्म करूंगा तो कम बॉइलिंग पॉइंट, ज्यादा वोलाटाइल कौन है, ऑर्थो वाला। तो ऑर्थो वाला क्या होगा,
उड़ जाएगा, पैरा वाला कहाँ रह जाएगा, नीचे। उसको इधर से पाइप के थ्रू लाके कंडेंस कर लूंगा, दोनों क्या हो जाएंगे, सेपरेट। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, डिस्टिलेशन। इसमें करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होगा, कौन सा डिस्टिलेशन करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, अगला अगर मेरे से पूछता है सरफेस टेंशन, बोलो सरफेस टेंशन किसकी ज्यादा होगी, ऑर्थो वाले की पैरा वाले की। सरफेस टेंशन क्या होती है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, जितना कस के पकड़ते हैं सरफेस टेंशन उतनी बढ़ जाती है। बोलो सरफेस टेंशन किसमें ज्यादा होगी, ऑर्थो में पैरा में। पैरा में एक दूसरे को पैरा वाले पकड़े, ऑर्थो वाले तो अपने ही है, एक दूसरे को पकड़ना है, समझ में आया, तो पैरा वाले में, समझ में आ गया। इस टाइप के प्रॉपर्टीज यहां निकाल लेंगे अपन, बन जाएगा पक्का, नोट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और एक पॉइंट मेरे को यहाँ लिखाना है, यहाँ लिखेंगे अपन लोग, आगे का है, नोट करो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा यार, हो गया बेटा, हो गया। नीचे एक पॉइंट लिखेंगे भैया, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स, बाद में लिखते रहना, साइड में लिख लो, अ मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल्स कैन बी सेपरेटेड, a mixture of ortho and para nitrophenols can be separated by steam distillation, fractional distillation, sorry, की steam distillation, sorry, सही, steam distillation, fraction नहीं, steam, पक्का steam can be separated by steam distillation, हाँ सही है, steam distillation। लिखेंगे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, वहां पे लिखेंगे जब फिनॉल में पहुंचेंगे तो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। समझ में आ गया। अब वर्कशीट खोलो वापस, अगला सवाल देखो, अगले सवाल में आपके 5वें नंबर पे Cl लगा है, Cl, वहां हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा क्या, Cl वाले में हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, क्लोरीन बनाता है क्या, नहीं, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा। उसके बाद वाले में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो फिर पैरा वाला 6 मेंबर रिंग बनाएगा, फिर उसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, कम, है ना। तो ये आपको करना है, आपको अप टू क्वेश्चन नंबर 12 घर से करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आ गया भैया, पक्का, ठीक। 2 मिनट रुकना, वो लड्डू पेड़े बट रहे, लेके जाना है नहीं। चलो छुट्टी, सबको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, जितना बच्चा है उसकी।